नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा जो नया साल होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही स्टार्ट होता है। पुराना जो संवत्सर था 2077 और 1942 शाके था। अब शाके 1943 हो जाएगा और नया संवत्सर 1978। पुराना संवत्सर प्रमादी नाम का था और नया संवत्सर राक्षस नाम का नया संवत्सर होगा। अब राक्षस संवत्सर जो आ रहा है इसका हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में क्या प्रभाव रहने वाला है, इसका हम अपने इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि इसका जो असर है अगले 1 वर्षों तक रहने वाला है। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंचांग में बताया जा रहा है कि राक्षस नाम का जो संवत्सर है इसमें अन्नादि का भाव यानी कि जो अनाज की उत्पादन होती है भारत देश के अंदर, ये बिल्कुल मध्यम रहेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लोगों के अंदर प्रवृत्ति में एक बदलाव होगा, तामसी प्रवृत्ति का बढ़ावा होगा और क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या जैसी जो अवगुण हैं हमारे जीवन में उनकी बढ़ावा कह सकते हैं कि होता हुआ दिखेगा। क्योंकि इस साल राजा मंगल और मंत्री भी मंगल ही ग्रह रहने वाले हैं। जब मंगल क्रूर प्रवृत्ति ग्रह के होने के कारण से जब राजसी शक्ति की प्राप्ति होती है तो ऐसे स्थिति में जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जैसे आतंकवाद, माओवाद, अलगाववाद जैसे लोगों के अंदर नई ऊर्जा का, नई संचालन शक्ति होगा और वो और ज़्यादा ताकतवर तरीके से सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम रहेंगे पूरे साल। ग्रहों के गणना अनुसार चतुर्थ ग्रही योग बनेगा इस पूरे साल में और पंचग्रही योग बनने वाला है। इसके कारण से चीन, पाकिस्तान, भारत के जो आपसी कूटनीतिक रिलेशनशिप हैं वो बिगड़ेंगे और कहीं ना कहीं सेना का और जमघट बढ़ेगा, यानी सेना एकत्रित होंगे, युद्ध जैसी माहौल बनेगा और बारंबार परिस्थितियां ऐसे लगेंगी कि बस अब बिगड़ा, अब युद्ध हुआ। इस तरह की घटनाक्रमों का हमें सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ सरकार यानी राज्य सरकार की आपसी जो रिलेशनशिप होगी उसमें आपको पूरे साल कमी दिखेगा। पूरे साल जो है भूस्खलन, भूकंप, बादल फट जाना और प्राकृतिक आपदाओं का इसमें बारंबार हमें सामना करना पड़ेगा। आपातकाल जैसी स्थिति लगेगी। कई बार लगेगा कि जैसे कुछ न कुछ आपत्तिकाल परिस्थिति बन रही है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार पर संकटों का सामना करना पड़ेगा और न्यायालय के अंदर देखेंगे तो न्यायिक प्रणाली में भी विलंब होगा। जो कार्य सामान्यतया 2 महीने में होने चाहिए उन कार्यों को 6 महीने, 8 महीने लगेंगे और हमें उन चीज़ों का एक विशेष तरह का टेंशन, तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। बैर विरोध और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा पूरे साल तक। प्राकृतिक आपदा का विशेष हमें सामना करना पड़ेगा और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे तूफान, चक्रवात, बवंडर, हिमपात और भूस्खलन, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के योग सर्वत्र बनेंगे। जैसे लगेगा कि कई बार बारिश नहीं हो रही है और बारिश हुई भी तो अचानक भारी बारिश हो जाएगी। इस तरह की इस पूरे साल में परिस्थितियां रहने वाली हैं। राजनैतिक उग्रता रहेगा। आर्थिक परिवर्तन, बदलाव का भी एक मोमेंट लगेगा कि अब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो साल है इसमें स्त्री वर्चस्व का प्रधानता रहेगा, यानी स्त्रियों की जो वर्चस्व है उसमें बढ़ावा होगा। महिलाओं का, नारी शक्ति का एक विशेष तरह का हमें प्रभाव समाज में देखने को मिलने वाला है और ये अपनी उत्तरदायित्व भूमिका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निभा सकते हैं। सरकार के व्यवस्थाओं को भी बदलने में सक्षम हो सकते हैं
कोरोना महामारी संकट काल का जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, उस परिवेश में भी आपको कोई अचानक बदलाव नहीं मिलेगा। कोरोना का भी लंबे समय तक एक संचालन अभी चलता रहेगा। व्यापारिक अस्थिरता बनी रहेगी और व्यापार में जो धन की एक मजबूत प्रभाव बननी चाहिए, उस प्रभाव में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आप देखेंगे कि महसूस हमें हो रहा है। यदि भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम रहेगा और नए नए प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी के अपने सरकारों का विस्तार होता चला जाएगा। इनके जो उच्च स्तरीय शीर्षस्थ जो नेतृत्व है उसका विशेष प्रभाव पूरे देश में बढ़ता चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जो पूरे साल देखेंगे तो वो उनकी जो वर्चस्व है वो निरंतर क्षीण होता चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंतः कलह क्लेश के कारण से ही वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी वर्चस्व को बिगाड़ते हुए चले जाएंगे। जिन प्रांतों में सरकार का आपसी गठबंधन बना करके सरकार चल रहे हैं, ऐसे सरकारों के ऊपर भी इस राक्षस संवत्सर के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके आपसी डिस्प्यूट में बढ़ावा होगा और देखते ही देखते सरकारें गिर सकती हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक जो वर्चस्व है वो निरंतर आपको आगे बढ़ते हुए दिखेगा और ये पूरे साल अपनी पूरी देश के अंदर एक विशेष प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होने वाला एक महत्वपूर्ण पार्टी बनने वाला है। सरकार और प्रजा के बीच में आपसी समन्वय का अभाव रहेगा और कई बार मंगल ग्रह जब राजा और मंत्री बनते हैं तो बेवजह बिना कारण के ही दंगे फसाद हो जाना या फिर बेवजह आंदोलन हो जाना और इन आंदोलनों के कारण से ही देश में जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर विकास में आपको बाधा प्राप्त करना होगा और तमाम बाधाओं का आपको सामना करना होगा। हालांकि ये साल व्यापारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण रहने वाला है। नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, कार्यों में आपको व्यस्त होने के तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आप पूरी तरीके से व्यस्त रहेंगे और अपने महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धियों को आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये हमने नए संवत्सर की वार्षिक फलादेश आपको बताया है। पंचांगानुसारेण 1 अप्रैल को हम पंचांग की पूजन करते हैं, नवरात्रि की स्थापना होगी और नवरात्रि से ही उस पंचांग का हमारे जीवन में एक्टिवेट होना, लागू हो जाना, उसके प्रभावों का, उसके फलों का, और ये फल आपको 13 अप्रैल 2021 के बाद से आपको अपने जीवन में एक्टिव होता हुआ दिखेगा। इस पूरे साल में चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही योग बनेंगे, 4 ग्रहण पड़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से संघर्ष को अभी और निरंतर बनाए रखेंगे। सफलता की प्राप्ति, कामयाबी या जीवन में सफल होने के लिए तमाम हमें अवसर भी मिलेंगे और आप सकारात्मक रहें और पॉजिटिव होकर के अपने सकारात्मक कार्यों को आप पूरा करते रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।